अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है भिंडी मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बन जाती है। इसके लिए मुझे चाहिए भिंडी, मैंने ली है आधा किलो। प्याज मैंने लिए हैं दो दरमियाने साइज़ के। हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ मुझे चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मुझे चाहिए दड़ा मिर्च और इसके साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें मैं डालूँगी हाफ कप ऑयल। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को हमने कर लेना है हल्का सा ब्राउन। जैसे ही हमारा ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे भिंडियाँ। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा भिंडियाँ शामिल करेंगे इसमें। भिंडियों को मैं उतनी देर के लिए भूनूंगी जितनी देर में इनकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। भिंडियों में लेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से भिंडियों को हम भून लेंगे। भिंडियाँ हमारी हो गई हैं फ्राई। लेस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। लेस को हमने ख़त्म कर दिया। इस तरह अच्छी तरह से हमने ये कर लिया फ्राई। भिंडियों को अब मैं साइड पे कर लूँगी और इसी ऑयल में एक साइड पे मैं अपने प्याज को ब्राउन करूँगी। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तंदूर की रोटी के साथ भिंडी की रेसिपी बहुत ही मज़े की। मैं आपको तंदूर की रोटी भी बनानी बताऊंगी इसके साथ। हम अपने घर में तंदूर की रोटी तंदूर के बगैर कैसे बना सकते हैं। प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। मैंने सोचा गर्मियों का सीज़न जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो क्यों ना मैं आपको भिंडी मसाले की रेसिपी ही बता दूँ।
प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं भिंडियों को इसमें शामिल कर लेती हूँ। इस तरह से भिंडियों को और प्याज को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ चम्मच, हल्दी 1 से 2 चम्मच, और पीसी लाल मिर्च और दड़ा मिर्च। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं अब भिंडियों को थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। फ्लेम को बिल्कुल कर लूँगी स्लो। पाँच मिनट के लिए भिंडियों को दम पे रख रही हूँ मैं। भिंडियों को मैंने ढक्कन ढक के रख दिया था, बिल्कुल स्लो आंच पे। ये तैयार है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार देती हूँ और मैं आपको बनाना बताऊंगी तंदूर की रोटी अपने चूल्हे के ऊपर। कैसे आप तवे के ऊपर तंदूर की रोटी बना सकती हैं। रोटी को आपने इस तरह से बेल लिया। एक हाथ के ऊपर मैं लगाऊंगी खुशका, इस तरह से। इस पे मैं रोटी को रखूंगी। दूसरे हाथ के ऊपर मैं लगाऊंगी इस तरह से पानी, जो मैं लगाऊंगी अपनी रोटी के ऊपर। अच्छी तरह से पानी लगा देना। तवा हमारा गर्म है। मैंने जो रोटी बनाई है वो अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। जैसे ही ये नीचे से थोड़ी सी पक जाती है तो फिर मैं अपने तवे को उल्टा करूंगी। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी तंदूर की रोटी जो है वो बन रही है। लीजिए जी, हमारी तंदूर की रोटी जो है वो रेडी हो गई है।
तंदूर की रोटी हमारी तैयार हो गई है। चूल्हे को अब मैं बंद कर लूँगी और अब मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी ये रोटी जो है वो बनी है। ये देखें पीछे से भी बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह और फ्रंट साइड भी। कितनी आसानी से अपने घर में बगैर तंदूर के चूल्हे के ऊपर तवे के साथ आप तंदूर की रोटी कैसे बना सकती हैं, ये मैंने अब आपको बताया है। आप खाएं तंदूर की रोटी भिंडी मसाला के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बेल के बटन को प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।